Everyone, I'm back with another video of Love Struck in this City। आज मैं उसका सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं, जिस पे सुन रही पार्क जेवोन, कांग जियोन और उन ओ भी एम्बैरेस हो जाती है। बट एज ऑलवेज सुन यंग उस पर ईजिली और ओपनली जवाब दे देती है। रिव्यू के दौरान रिनी बताती है कि क्वांग जुन थोड़ा चाइल्ड लाइक है और थोड़ा क्लमजी है, जिस पे वो दोनों चैट पर ही बहस करने लग जाते हैं, जिसे देखकर पार्क जेवुन बताता है कि क्योंग जुंग उसका कज़न है और रेन यी उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड, जिस पर कांग जियोन बोलता है कि वो दोनों को ही जानता है। क्योंग जुंग ने अपनी तारीफ करता है और वो बोलता है वो हर चीज़ में बहुत अच्छा है। अब पार्क जेवुन भी पीछे नहीं रहता, वो बोलता है वो क्योंग जुंग का मेंटोर है। ये बात सुनकर उन्हें बोलती है कि चाइल्ड लाइक और क्लमजी होने में कोई गलती नहीं, पर रेन यी भी पीछे नहीं रहती और वो बताती है कैसे चाइल्ड लाइक होना क्यूट होने की निशानी होती है। सुनरिन की ये बात सुनकर उन्हें बोलती है कि आपकी सोल ज़्यादा मैटर करती है। सुनरिन बोलती है कि नहीं, उससे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर से हमें उनो और जेवुन का टाइम दिखाया जाता है कैंग कैंग में। वो एक ग्राउंड में नज़र आती है और वो पानी से एक गाड़ी के चलने के लिए ट्रैक बना रही होती है कि जेवुन उस पर प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि आज उसका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है। जेवुन अपने कैंपर में सो रहा होता है। जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो समुंदर को देखने के लिए अपने कैंपर से बाहर देखता है, तो वहाँ एक बिल्डिंग और कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। पूछता है कल रात तक तो वहाँ समुंदर था, अब एकदम से बिल्डिंग और पेड़ पौधे कैसे हो गए। एकदम से उन्हें उसके आगे आ जाती है और वो चौंक जाता है। वो फिर से बाहर देखता है तो उन्हें उसे अलग अलग फेसेस बनाकर दिखाती है, जिस पे पार्क जेवुन हंसने लगता है। बताती है कि कैसे वो उसका सुबह सुबह कैंपर उस ग्राउंड में ले आई ताकि वो आज उसे प्रैक्टिस करवा सके, क्योंकि आज उसका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है। वो प्रैक्टिस कराते हुए उन्हें उसे बार बार ऑर्डर देती है, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, जिस पर जेवुन थक जाता है एकदम। इसके बाद उन्हें और जेवुन निकल जाते हैं टेस्ट के लिए। ड्राइव के बीच में गाड़ी चलाते हुए उन्हें पुलिस वालों को देखकर जेवुन को छुपने के लिए बोलती है। जब वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो बताती है कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में ड्राइव कर कर उसे वापस टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। जेवुन कई बार झूठ बोल बोल कर उन्हों को डराता है कि पुलिस आ गई, जिस पर बार बार उन्हों छुप जाती है और पार्क जेवुन बहुत तेज हंसता है। उन्हों को पार्क जेवुन का मजाक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो ज़ोर से उसका कान पकड़ लेती है, जिससे पार्क जेवुन उसे बोलता है कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसके कान से खून निकलने लगा है। पार्क जेवुन सक्सेसफुली अपना टेस्ट दे देता है और अब वो वापस बीच पर आकर सर्फिंग करने लगता है और दूर खड़ी उन्हों उसको देखकर एडमायर करती है। सारा जहाँ पर उन्हों काम करती है, पार्क जेवुन वहीं पास में एक शेड रेंट पर ले लेता है अपने लिए सर्फिंग बोर्ड बनाने के लिए। जेवुन और उनो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पार्क जेवुन उसके कई कामों में, जैसे बर्तन धोना और उसके डॉगी को घुमाने ले जाने में भी मदद करता है। तो ये एक दिन पार्क जेवुन अपने लिए सर्फ बोर्ड बना रहा होता है और उनो वहाँ आ जाती है वाटरमेलन लेकर उसके लिए। तो बैठकर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। पार्क जेवुन उसे बताता है कि उसे 2 साल से सर्फ बोर्ड बनाना आता है, पर वो अब भी उतना अच्छा नहीं हुआ, तो कोशिश करता रहता है। पार्क जेवुन बताता है कि कैसे वो रारा को पहली बार मिला था जब वो कॉलेज में था, और वो ऐसे ही एक जेजू आइलैंड नाम की जगह पर घूमने गया था। वो अपने बारे में बताती है कि वो 1 महीने से कैंग कैंग में आई हुई है और रारा के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है। वो ना बुनू से पूछता है कि वापस सोल जाने के बाद क्या वो उससे एक बार वहाँ पर मिलेगी, और अब ये बात बदलने के लिए वो जेवुन से पूछती है कि क्या वो उसे सर्फिंग करना सिखाएगा, जिसपे जेवुन बोलता है कि उसने रारा से सुना है कि उन्हों को पानी से बहुत डर लगता है। उन्हों बोलती है कि उसने अब एक फैसला किया है, ना वो किसी चीज़ से डरेगी और ना किसी चीज़ को ना बोलेगी। जेवुन अपने कैंपर से निकलता है। वो देखता है कि उनो सर्फिंग की एक्टिंग कर रही होती है, जिसपे वो बोलता है वो उससे आज सर्फिंग सिखाएगा। वो उनो को सर्फिंग सिखाने लगता है और बहुत ही जल्द वो सीख जाती है। और सीखने के बाद एक दिन वो सर्फिंग कर ही रही होती है कि वो दूसरे सर्फर से टकरा जाती है और पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है।
बाद पार्क जवन उसे अपने शेड में लेकर जाता है और उसकी दवाई लगाता है। दवाई लगवाते हुए उन्हों पार्क जवन को बताती है कि उसे सर्फिंग करते हुए कितना अच्छा लगा। इसी दिन पार्क जवन अपनी फीलिंग्स उन्हों को बता देता है और वो बस हंसती है। अब पार्क जवन को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जिस पर वो बताता है कि उसे उस टाइम बुरा नहीं लगता कि उन्हों अपनी फीलिंग उसे वापस नहीं बताती, पर आज उसे ये बात बहुत खटकती है और उन्हों पर बहुत गुस्सा आता है जवाब ना देने की वजह से। फिर 1 साल पहले कैंग कैंग का वक्त दिखाया जाता है। सुबह उठते ही जेवुन उन्हों को ढूंढता है अपने कैंपर से निकलकर, तो वो थोड़ी दूर पर बीच में एक आदमी के साथ बात कर रही होती है। ये सब देखकर जेवुन को अच्छा नहीं लगता। वो दूर ही खड़ा होकर वो सब देखता रहता है और उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। और उन्हों को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अब उन्हों बताती है कि कैसे उसे पता है कि जेवुन भी ये इंटरव्यू कर रहा है और वो कहाँ रहता है। अब जेवुन भी पीछे नहीं रहता, वो बोलता है अगर उन्हों भी ये इंटरव्यू कर रही है तो उसे एक बात बतानी है कि वो सच में एक बहुत बेकार इंसान है, और कैसे जेवुन को लगता है कि उन्होंने उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। नो भी बोलती है कि हाँ वो सच में एक बहुत बुरी इंसान है और जेवुन को उसके लिए फील नहीं करना चाहिए था। अंगजियोन उन्हें लड़ता हुआ देखकर बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक टीवी ड्रामा देख रहा है। उससे उन्हों को दिखाया जाता है, वो इंटरव्यू में बताती है कि कैसे उसे पता होता है कि दूर खड़ा होकर जेवुन उसे देख रहा है, पर फिर भी वो बीच पर सब कुछ ड्रामा करती है। वो जेवुन को अपनी वजह से और हर्ट होता हुआ देख नहीं सकती। वो बताती है कि कैसे उसने अपना सच्चा नाम तक जेवुन को कैंग कैंग में नहीं बताया होता था, तो जैसे वो जेवुन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती है फिर कैंग कैंग में। इस एपिसोड का यहाँ एंड होता है। दोनों जेवुन और उन दोनों अपने प्रेजेंट में एक दूसरे के बिना खुश नहीं होते हैं। लेट्स रैप फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर आपको कुछ सजेशन देने हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।